बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम करेंगे टाइप्स ऑफ एंगल्स, एक्यूट एंगल, राइट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल एंड रिफ्लेक्स एंगल। एक्यूट एंगल जो 0 से ग्रेटर हो और 90 से लेस हो उसको ऑब्ट्यूस एंगल कहते हैं। यहाँ पे एक एग्जांपल भी गिवन है फिगर की फॉर्म में भी, और रियल लाइफ एग्जांपल भी आपको नज़र आ रही होगी। उसी तरह राइट एंगल, जिसका एक एंगल एग्जैक्ट 90 डिग्री हो उसको राइट एंगल बोलते हैं। ऑब्ट्यूस एंगल जो 90 से ग्रेटर और 180 से लेस हो उसको ऑब्ट्यूस एंगल बोलेंगे। उसी तरह रिफ्लेक्स एंगल है हमारे पास 180 से ग्रेटर और 360 से लेस। एक्सरसाइज 10A क्वेश्चन नंबर 2, क्लासीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एज एन एक्यूट, ऑब्ट्यूस और रिफ्लेक्स एंगल। अभी मैंने आपको बता दिया था एक्यूट, ऑब्ट्यूस और रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है। फर्स्टली ए पार्ट है, यहाँ पे शेप गिवन है 90 से ग्रेटर है, इट मीन्स ये क्या है, ऑब्ट्यूस एंगल। यहाँ पे ये ग्रेटर देन 180 है तो ये रिफ्लेक्स एंगल हो गया। अब इसको लिखना किस फॉर्म में है, फर्स्टली ए पार्ट था हमारे पास ऑब्ट्यूस एंगल, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे ऑब्ट्यूस एंगल। इसी तरह सेकंड हमारे पास रिफ्लेक्स एंगल था, तो सेकंड का आंसर रिफ्लेक्स एंगल लिख लेंगे। थर्ड वन इज acute angle because less than 90 degree. Next 181 reflex angle. Next one is 89 acute angle, and last one 124 is obtuse angle. ये हमारे पास हो गया क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द कम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स। आपने सिंपली क्या करना है, इन एंगल्स के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल फाइंड करने हैं। अब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं, टू एंगल्स का सम 90 डिग्री हो तो उसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। यहाँ पे हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की डेफिनेशन गिवन है, टू एंगल्स आर नोन एज कम्प्लीमेंट्री एंगल इफ़ दे ऐड अप टू 90 डिग्री। कि 90 डिग्री अगर उन दोनों एंगल्स का सम 90 डिग्री हो तो उसको कम्प्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। उसी तरह सप्लीमेंट्री क्या होंगे, टू एंगल्स आर नोन एज सप्लीमेंट्री एंगल्स इफ़ दे ऐड अप टू 180 डिग्री। यहाँ पे टू डिफरेंट टाइप्स एग्जांपल्स गिवन हैं जिसमें सप्लीमेंट्री एंगल को शो किया गया है, और ऊपर एक्यूट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की एग्जांपल गिवन है। अब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल एंड सप्लीमेंट्री एंगल ओनली अप्लाई टू अ पेयर ऑफ एंगल्स एंड नॉट 3 और मोर एंगल्स। मतलब कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री एंगल्स जस्ट पेयर ऑफ एंगल्स पर ही अप्लाई होते हैं, नॉट 3 और मोर एंगल्स, 2 से ज़्यादा पर ये अप्लाई नहीं होते। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स। तो सिंपली आपने क्या लिखना है यहाँ पे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 18 डिग्री इज इक्वल टू, अब टोटल इसका 90 डिग्री होता है तो 90 डिग्री में से हमने 18 डिग्री को माइनस कर देना है। जब 18 डिग्री को माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 72 डिग्री। इसी तरह सेम हम इसका क्वेश्चन नंबर 3 का बी पार्ट सॉल्व करेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 46 डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस 46 डिग्री, तो हमारे पास आंसर आ गया 44 डिग्री। नेक्स्ट 53 को भी इसी तरह सेम सॉल्व करेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 53 डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस 53 डिग्री। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ गया 37 डिग्री। लास्ट पार्ट, कॉम्प्लीमेंट्री
सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ 64 डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस 64 डिग्री। तो यहाँ पे हमारे पास आंसर आ जाएगा 26 डिग्री। आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड दी सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल फाइंड करने हैं। अभी हमने पढ़ा था कि सप्लीमेंट्री एंगल 180 डिग्री के इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, सेम जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 3 किया था, सेम टू सेम है। जस्ट यहाँ पे सप्लीमेंट्री एंगल लिखेंगे। सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ 36 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 36 डिग्री। तो यहाँ पे हमारे पास आंसर आ जाएगा 144 डिग्री। नेक्स्ट है 12 डिग्री। यहाँ पे भी आपने सेम लिखना है। सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ 12 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 12 डिग्री। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 168 डिग्री। नेक्स्ट सी पार्ट करेंगे। सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ 102 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 102 डिग्री। माइनस करेंगे तो हमारे पास 78 डिग्री सोल्यूशन आ गया। उसी तरह लास्ट पार्ट करेंगे 171। इसको भी आपने वैसे ही करना है। सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ 171 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 171 डिग्री। तो यहाँ पे लास्ट पे 9 डिग्री हमारे पास सोल्यूशन आ गया। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, गिवन दैट AOB इज़ अ स्ट्रेट लाइन, फाइंड द वैल्यू ऑफ द अननोन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स। अब यहाँ से हमने करनी है प्रॉपर्टीज़ अप्लाई करेंगे। प्रॉपर्टीज़ क्या है वो हम देख लेते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास, द सम ऑफ द एडजेसेंट एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन इज़ 180 डिग्री। मीन्स एक स्ट्रेट लाइन पर जो एंगल्स गिवन होते हैं, जो एक दूसरे के साथ अटैच हो, एडजेसेंट हो, स्ट्रेट लाइन पे गिवन है, इसलिए उनको क्या बोलेंगे, द सम ऑफ द एडजेसेंट एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन इज़ 180 डिग्री। और इसको लिखने का मेथड क्या होगा, एडजेसेंट एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन। क्वेश्चन नंबर 5 में भी जो हमारे पास फिगर्स गिवन है वो सारी क्या हैं, स्ट्रेट लाइन फिगर्स हैं। स्ट्रेट लाइन की एक साइड पर एंगल्स बन रहे हैं, मतलब सेमी सर्कल एंगल कंप्लीट हो रहा है। तो सेमी सर्कल कंप्लीट हो रहा है तो यहाँ पे क्या होगा, 180 डिग्री होगा। जितने भी एंगल्स गिवन होंगे उन सब का सम करेंगे तो आंसर इक्वल किसके आएगा, 180 डिग्री के। और अगर क्वेश्चन के अंदर स्ट्रेट लाइन वर्ड आ जाता है तो फिर भी ये 180 डिग्री के ही इक्वल होंगे। अब जैसे फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट में दो एंगल्स गिवन है, एक A डिग्री और एक 33 डिग्री। तो दोनों एंगल्स को प्लस करेंगे और इक्वल 180 डिग्री रखेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम A पार्ट को सॉल्व करते हैं तो 2 एंगल्स हैं हमारे पास, A डिग्री प्लस 33 डिग्री इक्वल आ गया 180 डिग्री के। और साथ हमने प्रॉपर्टी लिख देनी है कि एडजेसेंट एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन। तो ये हमने प्रॉपर्टी लिख दी साथ। अब सिंपली आपने क्या करना है, प्लस 33 है, अपोजिट साइड पे माइनस हो जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा A डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 33 डिग्री। A डिग्री और 180 में से 33 माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ गया 147 डिग्री। डिग्री डिग्री से कैंसिल और एक दफ़ा सिंपल वैल्यू लिख देनी है आपने 147। उसी तरह नेक्स्ट हम करेंगे इसका B पार्ट। B पार्ट में हमारे पास वैल्यू गिवन है B डिग्री, 42 डिग्री एंड 73 डिग्री। आपने इन सब को प्लस करना है। B डिग्री प्लस 42 डिग्री प्लस 73 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री और ब्रैकेट में लिख दिया एडजेसेंट एंगल्स ऑन आ स्ट्रेट लाइन। नेक्स्ट हमने क्या करना है, B डिग्री एक तरफ रहेगा और बाकी दोनों कांस्टेंट वैल्यूज़ हैं तो वो अपोजिट साइड पे माइनस हो जाएंगी। 180 डिग्री माइनस 42 डिग्री माइनस 73 डिग्री।
बी डिग्री इज़ इक्वल टू 180 में से दोनों को माइनस किया तो हमारे पास आंसर आ गया 65 डिग्री। डिग्री डिग्री से कैंसिल कर दिया और बी की वैल्यू आ गई 65। नेक्स्ट हम करेंगे इसका सी पार्ट। अब सी पार्ट में भी हमारे पास 3 एंगल्स गिवन है, 4C डिग्री, 80 डिग्री एंड सी डिग्री। तो इन सब को सॉल्व करेंगे। 4C डिग्री प्लस सी डिग्री प्लस 80 डिग्री, तो ये हमने तीनों एंगल्स लिखे, इक्वल 180 डिग्री करना है और साथ में हमने प्रॉपर्टी लिख देनी है एडजेसेंट एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन। प्रॉपर्टी हमने मेंशन कर दी। उसके बाद आपने सिंपली क्या करना है, यहाँ पे सी के साथ कोई नंबर नहीं है, 1 होगा, 4C और 1C टोटल 5C हो गए और ये कांस्टेंट वैल्यू है तो अपोजिट साइड पे माइनस हो जाएगी। 180 डिग्री माइनस 80 डिग्री 100 डिग्री आ गया और यहाँ पे 5C डिग्री, डिग्री डिग्री से कैंसिल हो गया। C इज़ इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाय 5, तो C इज़ इक्वल टू 20 आंसर आ गया हमारे पास। अब नेक्स्ट हम करेंगे इसका लास्ट पार्ट, डी पार्ट। डी पार्ट की वैल्यू हमारे पास गिवन है 4D डिग्री प्लस 16 डिग्री और सेकंड एंगल गिवन है 2D डिग्री प्लस 14 डिग्री। तो ये हम लिख लेते हैं पहले। तो यहाँ पे हमने ये लाइन लिख ली 4D डिग्री प्लस 16 डिग्री प्लस 2D डिग्री प्लस 14 डिग्री इज़ इक्वल टू 180 डिग्री और प्रॉपर्टी लिख ली। अब आपने सिंपली क्या करना है, अरेंज करना है 4D डिग्री प्लस 2D डिग्री प्लस 16 डिग्री प्लस 14 डिग्री इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। 4 और 2 60 डिग्री हो गया इज़ इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 16 डिग्री माइनस 14 डिग्री। तो यहाँ पे आपके पास आ गया डी डिग्री इज़ इक्वल टू 180 में से 16 और 14 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 150 डिग्री। डिग्री डिग्री से कैंसिल हो गया और 6 ऑपोजिट साइड पे डिवाइड हो गया। तो 150 में से 150 को 6 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 25। तो यहाँ डी इज़ इक्वल टू आ गया 25। नेक्स्ट हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। एक्स वाई एंड जी डिग्री आर 3 एंगल्स लाइंग ऑन अ स्ट्रेट लाइन। अब यहाँ पे देखिए स्ट्रेट लाइन का जिक्र है, इट मीन्स ये क्या है कि इक्वल टू 180 डिग्री होगा, मतलब तीनों एंगल्स को सम करके 180 डिग्री के इक्वल रखना है। और ए पार्ट में लिखा हुआ है इफ़ वाई डिग्री इज़ इक्वल टू 45 डिग्री एंड जी डिग्री इज़ इक्वल टू 86 डिग्री फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। तो आपने एक्स फाइंड करना है। सिंपली आप क्या करेंगे, यहाँ पे एक्स और वाई की वैल्यू, एक्स फाइंड करना है, वाई और जी की वैल्यू गिवन है। तो वाई डिग्री इज़ इक्वल टू 45 डिग्री एंड जी डिग्री इज़ इक्वल टू 86 डिग्री लिख देंगे। उसके बाद एक्स डिग्री प्लस वाई डिग्री प्लस जी डिग्री इज़ इक्वल टू 180 डिग्री है। एडजेसेंट एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन। नेक्स्ट हमने सिंपली क्या करना है, एक्स फाइंड करना है। तो एक्स एज इट इज़ आ गया, वाई की वैल्यू 45 है तो 45 डिग्री प्लस जी की 86 है तो 86 इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। एक्स डिग्री इज़ इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 45 डिग्री, यहाँ पे माइनस 86 डिग्री आ जाएगा। तो एक्स डिग्री इज़ इक्वल टू 49 डिग्री, डिग्री डिग्री से कैंसिल और एक्स इज़ इक्वल टू 49 आ गया। नेक्स्ट हम करेंगे इसका बी पार्ट। बी पार्ट लिखा हुआ है इफ़ एक्स इज़ इक्वल टू एक्स डिग्री इज़ इक्वल टू वाई डिग्री और जी डिग्री इज़ इक्वल टू 3y डिग्री। तो सिंपली जो वैल्यू गिवन थी वो हम पहले लिखेंगे 2y डिग्री और जी डिग्री इज़ इक्वल टू 3y डिग्री। फर्स्ट लाइन सेम, एक्स डिग्री प्लस वाई डिग्री प्लस जी डिग्री इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे एडजेसेंट एंगल्स ऑन आ स्ट्रेट लाइन। लिखने के बाद आपने सिंपली क्या करना है, यहाँ पे एक्स डिग्री की जगह 2y डिग्री आ जाएगा प्लस वाई डिग्री एज इट इज़ प्लस जी की जगह पे 3y डिग्री इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। y के साथ नंबर नहीं है तो 1 लगा देंगे। 2 और 1 3, 3 और 3 6y डिग्री आ गया इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। y इज़ इक्वल टू डिग्री डिग्री से कैंसिल 180 डिग्री, डिग्री कैंसिल हो गया तो 6 आ जाएगा। y इज़ इक्वल टू, सिंपली आपने क्या करना है, दोनों को डिवाइड करना है। डिवाइड करने के बाद आपने आंसर लिखना है। तो यहाँ आंसर हमारे पास आ जाएगा 30।
y इज़ इक्वल टू 30। नेक्स्ट हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 करने से पहले हम एक न्यू प्रॉपर्टी सीखेंगे। द सम ऑफ एंगल्स एट अ पॉइंट इज़ 360 डिग्री। मतलब एक पॉइंट पे जितने भी एंगल्स होते हैं वो क्या होंगे, 360 डिग्री के इक्वल होंगे। एक पॉइंट पे एक पूरी रोटेशन कंप्लीट होती है जो कि एक सर्कल कंप्लीट करती है, तो इसका 360 डिग्री एंगल्स होते हैं। जैसे कि यहाँ फिगर्स में बताया हुआ है, ऊपर वाली फिगर में भी और नीचे वाली में भी, कि यहाँ पे एक पूरा सर्कल कंप्लीट हो रहा है, तो इन सब एंगल्स को हम प्लस करके 360 डिग्री के इक्वल लिखेंगे। तो इसकी एब्रीवेशन क्या होगी, एंगल्स एट अ पॉइंट, ये इसकी प्रॉपर्टी होगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स फाइंड द वैल्यू ऑफ द अननाउन एंगल फाइंड करना है आपने। यहाँ पे डिफरेंट आपको फिगर्स गिवन है। ए पार्ट है हमारे पास, 4 डिफरेंट एंगल्स हैं, लेकिन यहाँ पे देखें आप पूरा एक सर्कल कंप्लीट हो रहा है। सर्कल कंप्लीट हो रहा है, इट मीन्स ये क्या है, 360 डिग्री के इक्वल है। एंगल एट अ पॉइंट है, तो हम क्या करेंगे, इसको इक्वल करेंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 है। 7 का ए पार्ट ए डिग्री प्लस 67 डिग्री प्लस 52 डिग्री प्लस 135 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री आ जाएगा। जब हमने ये लिख लिया, उसके बाद हमारे पास प्रॉपर्टी हमने लगा देनी है, एंगल्स एट अ पॉइंट। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, ए डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस, अब ये तीनों एंगल्स कांस्टेंट हैं तो ऑपोजिट साइड पे माइनस हो जाएंगे। -67 डिग्री, -52 डिग्री एंड -135 डिग्री। आपने सिंपली सबको 360 में से माइनस कर देना है, तो आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे हम लिख देंगे ए डिग्री इज इक्वल टू 106 डिग्री। डिग्री डिग्री से कैंसिल, तो ए की वैल्यू क्या आ गई, 106। नेक्स्ट हम इसका बी पार्ट करेंगे। बी पार्ट में भी हमारे पास 3 एंगल्स गिवन है, 5b डिग्री, 4b डिग्री एंड 3b डिग्री। तीनों एंगल्स को प्लस करना है और इक्वल 360 डिग्री रखना है। तो यहाँ पे हमने तीनों एंगल्स लिखे, 5b डिग्री प्लस 3b डिग्री प्लस 4b डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री, और ब्रैकेट के अंदर लिख दिया एंगल्स एट अ पॉइंट। टोटल बी हमने काउंट करने हैं, कितने हैं, 5 और 3 8, 8 और 4 12, तो यहाँ पे आ गया 12b डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री। जब दोनों तरफ सिंगल सिंगल वैल्यू हो जाए तो यहाँ पे आपने डिग्री कट कर देने हैं, तो b इज इक्वल टू 360 डिवाइडेड बाय 12। तो यहाँ पे हमने डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर आ गया, b इज इक्वल टू 30। उसके बाद नेक्स्ट है सी पार्ट। सी पार्ट में भी हमने क्या करना है, सेम टू सेम, 16c डिग्री, 4c डिग्री एंड 4c डिग्री। यहाँ पे एक स्क्वायर शेप गिवन है, जो स्क्वायर शेप होती है उसका मतलब होता है 90 डिग्री। तो यहाँ पे 4 एंगल हैं टोटल, इन 4 के 4 एंगल्स को हम प्लस करेंगे तो हमारे पास इज इक्वल टू 360 डिग्री आ जाएगा। तो हमने यहाँ पे लिख लिया 16c डिग्री प्लस 4c डिग्री प्लस 4c डिग्री प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री, और ब्रैकेट के अंदर लिख दिया एंगल्स एट अ पॉइंट। अब आपने क्या करना है, टोटल सी काउंट करने हैं, 16 और 4 20, 20 में 4 प्लस किए 24, तो यहाँ पे आ गया 24c डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 90 डिग्री। तो 360 में से 90 माइनस करेंगे 270 डिग्री आ जाएगा, और 24 डिग्री एज इट इज़ आ गया। डिग्री डिग्री से कैंसिल, c इज़ इक्वल टू 270 डिवाइडेड बाई 24, तो c की वैल्यू हमारे पास आ गई 11.25। इसके बाद हम इसका लास्ट पार्ट करेंगे, जिसमें एक ब्रैकेट में वैल्यू गिवन है और 3 डिफरेंट एंगल्स हैं। इन सब को एंगल्स को प्लस करेंगे और इक्वल 360 रखेंगे। यहाँ पे हमने लिख लिया 6d डिग्री प्लस 139 डिग्री प्लस 5d डिग्री प्लस 7d डिग्री प्लस 23 डिग्री इज इक्वल टू 360
डिग्री और ब्रैकेट में लिख लिया एंगल्स एट अ पॉइंट। अब नेक्स्ट में आपने क्या करना है, सिंपली आपने डी टोटल काउंट करने हैं। 60 5D 11D हो गया और 11 में 7D ऐड किया तो 18D डिग्री हो गया। तो यहाँ पे हमने लिख लिया 18D डिग्री इज़ इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 139 डिग्री माइनस 23 डिग्री। 18D डिग्री इज़ इक्वल टू 360 में से आपने सबको माइनस करना है। तो जब माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 198 डिग्री। अब D इज़ इक्वल टू डिग्री डिग्री से कैंसिल, 198 डिवाइडेड बाई 18 आ गया। अब 18 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास सोल्यूशन आ जाएगा 11। D इज़ इक्वल टू 11। नेक्स्ट हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा हुआ है इन द फिगर AOB एंड COD आर स्ट्रेट लाइंस। मतलब AOB एंड COD ये दोनों स्ट्रेट लाइंस हैं। एंड नेक्स्ट इफ़ AOE एंगल लिखा हुआ है, ये ऊपर एंगल का साइन है, एंगल AOE इज़ इक्वल टू 90 डिग्री। मतलब AOE ये एंगल जो है वो 90 डिग्री गिवन है। उसके बाद BOD जो एंगल है BOD ये एंगल उसने बताया हुआ है 48 डिग्री के इक्वल है। उसने कहा फाइंड करें AOC ये एंगल उसने कहा है फाइंड करने के लिए, ये हमने फाइंड करना है। इससे पहले हम क्या करेंगे, थर्ड प्रॉपर्टी देखेंगे कि हमारे पास जो स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं उसके ऑपोजिट एंगल्स एक दूसरे के इक्वल होते हैं। वो हमारे पास थर्ड प्रॉपर्टी है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, उसको देखेंगे। यहाँ पे देखें, जब टू स्ट्रेट लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी तो जो ऑपोजिट साइड के एंगल्स होते हैं वो एक दूसरे के इक्वल होते हैं। जैसे A इक्वल है C के और D इक्वल है B के। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। और यहाँ पे ये प्रॉपर्टी लिखी हुई है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। अब यहाँ पे उन्होंने कहा था कि दोनों स्ट्रेट लाइंस हैं, AOB और COD स्ट्रेट लाइंस हैं। तो 48 डिग्री किसके इक्वल हो गया, AOC के, जो उसने कहा था फाइंड करने के लिए। तो ये हम सिंपली लिख लेंगे कि AOC किसके इक्वल आ गया 48 डिग्री के, क्योंकि ऑपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे AOC एंगल साइन इज इक्वल टू 48 डिग्री और ब्रैकेट में लिख देंगे वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। ये हमारे पास इसका आई पार्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट पार्ट में देखें, उसने कहा है DOE फाइंड करें। DOE मतलब आपने फाइंड करना है ये एंगल। अब ये एंगल देखें, आप अगर ये एक स्ट्रेट लाइन पे लाई कर रहे हैं, एक सेमी सर्कल बना रहे हैं जिसमें 90 डिग्री भी हमें फाइंड है और 48 डिग्री भी फाइंड है, तो ये एंगल अननोन है, इस एंगल को हम फाइंड कर लेंगे DOE। तो यहाँ सिंपली क्या लिखा जाएगा, 90 डिग्री प्लस 48 डिग्री प्लस DOE और सेंटर वाली जो लेटर होगा उस पर एंगल साइन लगा देना इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि स्ट्रेट लाइन पे एंगल्स है इसलिए 180 डिग्री। और साथ में लिख लेंगे एडजेसेंट एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन। तो ये हमने पूरी प्रॉपर्टी लिख दी। उसके बाद आपने सिंपली क्या करना है, DOE फाइंड करने हैं। तो हम क्या करेंगे, 180 डिग्री माइनस 48 डिग्री माइनस 90 डिग्री। तो यहाँ पे सबको माइनस करना है, तो आपके पास DOE आ जाएगा। माइनस करने से हमारे पास आंसर आ गया 42 डिग्री। अब यहाँ पे डिग्री साइन कट नहीं होगा क्योंकि ये एंगल फाइंड कर रहे हैं। जब भी हम एंगल फाइंड करेंगे वहाँ पे डिग्री साइन इंटरसेक्ट नहीं होगा, मतलब डिग्री कट नहीं करना आपने, डिग्री आंसर के साथ मौजूद होगा। नेक्स्ट हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। Given that AOB and COD are straight lines, find the values of the unknowns in each of the following figures। यहाँ पे आपको 2 पार्ट्स गिवन है। फर्स्ट पार्ट आपने सबसे पहले क्या देखना है कि कौन सी आपके पास 2 स्ट्रेट लाइंस गिवन है। जैसे अपर पार्ट में उन्होंने बताया है कि हमारे पास AOB मतलब ये स्ट्रेट लाइन है और यहाँ पे COD ये आपके पास एक स्ट्रेट लाइन आ गई। अब स्ट्रेट लाइन पे अभी हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि ऑपोजिट साइड के एंगल्स इक्वल होते हैं।
जैसे यहाँ पे एक एंगल फुल गिवन है और इस साइड पे एक फुल एंगल को उन्होंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, तो आपने इसको 1 एंगल ही कंसीडर करना है। इट मीन्स ये फुल एंगल किसके इक्वल होगा, 117 डिग्री के। तो यहाँ पे ए डिग्री, 30 डिग्री एंड 40 डिग्री इज इक्वल टू 117 डिग्री, और हम इस पे प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। यहाँ पे हम लिख लेते हैं ए डिग्री प्लस 30 डिग्री प्लस 40 डिग्री इज इक्वल टू 117 डिग्री, और ब्रैकेट में लिख देते हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। सिंपली आपने क्या करना है, 30 और 40 को ऑपोजिट साइड पे माइनस करना है। 30 डिग्री माइनस 40 डिग्री, ए डिग्री इज इक्वल टू 117 में दोनों को माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 47 डिग्री। डिग्री डिग्री से कैंसिल और ए इज इक्वल टू 47 आ गया। उसी तरह बी पार्ट हम सॉल्व करेंगे। बी पार्ट में हमारे पास 2 अननोन है, एक बी डिग्री और एक सी डिग्री। अब यहाँ पे जो बी डिग्री है, आपने ऐसा एंगल मतलब चूज़ करना है जिसमें हमारे पास सिर्फ एक प्रॉपर्टी, अगर हम एक एंगल पे लगा रहे हैं तो एक अननोन है आए। जैसे यहाँ पे अगर हम बी डिग्री को फाइंड करते हैं, सेमी सर्कल की प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं, एंगल एट अ स्ट्रेट लाइन, तो यहाँ पे दोनों जो एंगल्स हमारे पास आए हैं दोनों में एक ही अननोन एंगल है। जब एक ही अननोन एंगल होगा तो इट मीन्स हम इस पर प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं, जैसे 7b डिग्री प्लस 3b डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो बी जो हमारा पार्ट है उसमें हमने इसको सॉल्व करना है। 7b डिग्री प्लस 3b डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, और प्रॉपर्टी अप्लाई कर दी हमने एडजेसेंट एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन। ये प्रॉपर्टी हमने अप्लाई कर देनी है। जब प्रॉपर्टी अप्लाई कर दी तो फिर हमारे पास क्या आ गया, 10b डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। डिग्री डिग्री से कैंसिल कर दिया और b इज इक्वल टू 180 डिवाइडेड बाय 10, तो b का आंसर क्या आ गया, 18। अब उसी तरह हमने सी डिग्री फाइंड करना है। अब यहाँ पे जो हमारे पास सी डिग्री है, अब ये दोनों स्ट्रेट लाइंस हैं, तो स्ट्रेट लाइंस में वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, तो हम सी डिग्री को 7b डिग्री के इक्वल भी बोल सकते हैं। उसके अलावा अगर हम सी ओ डी स्ट्रेट लाइन को देखें तो ये हमारे पास जो है वो सेमी सर्कल बन रहा है। तो सेमी सर्कल बन रहा है, इसका मतलब है सी डिग्री प्लस 3b डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स वाली प्रॉपर्टी यूज़ करने लगी हूँ। सी डिग्री इज इक्वल टू 7b डिग्री, सी डिग्री इज इक्वल टू 7b डिग्री, और यहाँ पे लिख देंगे वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। सिंपल आपने क्या करना है, डिग्री डिग्री से कैंसिल हो जाएगा, c इज इक्वल टू 7 और b की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास गिवन है 18, तो हम 18 पुट कर देंगे, और c इज इक्वल टू 7 को 18 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर आ गया 126। नेक्स्ट हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। x डिग्री, y डिग्री एंड z डिग्री आर 3 एंगल्स लाइंग ऑन अ स्ट्रेट लाइन। अब यहाँ पे भी स्ट्रेट लाइन का जिक्र है, इट मीन्स तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होगा। ए पार्ट, इफ़ y डिग्री इज इक्वल टू x डिग्री प्लस z डिग्री, फाइंड द वैल्यू ऑफ y। अब हमने y फाइंड करना है, तो सबसे पहले हम स्टार्टिंग लाइन लिख देते हैं इसकी। स्टार्टिंग में हमने डाटा लिखना होता है जो हमें गिवन होता है। फॉर एग्जांपल हमें गिवन था y डिग्री इज इक्वल टू x डिग्री प्लस z डिग्री, और क्वेश्चन स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग x डिग्री प्लस y डिग्री प्लस z डिग्री इक्वल होता है 180 डिग्री के। ये आगे एडजेसेंट एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन वाली प्रॉपर्टी। उसके बाद हमने क्या करना है, अब यहाँ पे देखें, अगर हम y की जगह पे x डिग्री प्लस z डिग्री को पुट करते हैं तो y ख़त्म हो जाएगा, मतलब y की तो वैल्यू ही आ जाएगी। उस हमें तो y चाहिए, फाइंड करना है हमने y, तो हम क्या करेंगे, हम नीचे जो हमारे पास लाइन है हम उसको इस फॉर्म में अरेंज करेंगे कि हमारे पास x और z की वैल्यू इकट्ठी आए।
तो उसके लिए हम क्या करेंगे, x डिग्री को हम y डिग्री की जगह मूव कर देंगे और y को x की जगह पे। तो x डिग्री प्लस z डिग्री इकट्ठा हो गया और y डिग्री स्टार्टिंग पे आ गया। उसी तरह इज इक्वल टू 180 आ गया। अब यहाँ y डिग्री जो स्टार्टिंग में था वो एज इट इज़ आया और x प्लस z की जगह पे हमने y डिग्री पुट कर देना, प्लस y डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहाँ पे टोटल 2y डिग्री हो गए, 180 डिग्री, डिग्री डिग्री से कैंसिल और y इज इक्वल टू 180 डिवाइडेड बाई 2, y इज इक्वल टू 90 डिग्री आ गई, 90 वैल्यू आ गई, मतलब y की आ गई हमारे पास 90। अब उसी तरह बी पार्ट सॉल्व करेंगे। बी पार्ट के लिए हमारे पास स्टेटमेंट गिवन है, इफ़ x डिग्री इज इक्वल टू y डिग्री इज इक्वल टू z डिग्री, फाइंड द वैल्यू ऑफ z। अब यहाँ पे उन्होंने कहा है कि x, y और z तीनों ही इक्वल है। जब तीनों इक्वल है इट मीन्स के फाइंड द वैल्यू ऑफ z। जो उसने जिसके कहा होगा ना, जैसे उसने अगर x कहा है कि x फाइंड करे तो आपने तीनों को x के इक्वल रख देना। अगर उसने कहा है y फाइंड करें तो आपने तीनों वैल्यूज़ y के इक्वल रख देनी है। अगर उसने कहा है z फाइंड करें तो तीनों वैल्यूज़ z के इक्वल रख देनी है। इससे आप इजीली फाइंड कर सकते हो। तो यहाँ पे फर्स्ट लाइन वही होगी, x डिग्री, y डिग्री एंड z डिग्री स्ट्रेट लाइन पे लाई कर रही हैं तो वो 180 डिग्री के इक्वल होगा। तो यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं इसको। उसने स्टार्टिंग में कहा है x डिग्री इज इक्वल टू y डिग्री इज इक्वल टू z डिग्री है, तो x डिग्री प्लस y डिग्री प्लस z डिग्री इक्वल हो जाएगा 180 डिग्री के, और साथ प्रॉपर्टी आ जाएगी कि एडजेसेंट एंगल्स ऑन आ स्ट्रेट लाइन, एडजेसेंट एंगल ऑन अ स्ट्रेट लाइन आ गई। अब यहाँ पे उसने कहा था z फाइंड करें, इट मीन्स x को भी हम z डिग्री के इक्वल रखेंगे, y को भी z डिग्री के इक्वल रखेंगे, और z ऑलरेडी z के इक्वल है तो वो z डिग्री एज इट इज़ आ गया, 180 डिग्री आ गया। टोटल 3z डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, डिग्री डिग्री से कैंसिल हो गए, और z इज इक्वल टू 180 डिवाइडेड बाई 3, तो z की वैल्यू क्या आ गई 60। नेक्स्ट हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। इन द फिगर डी ओ बी इज़ अ स्ट्रेट लाइन, मतलब इस फिगर में डी ओ बी जो है वो एक स्ट्रेट लाइन है। इफ़ डी ओ सी इज़ ट्वाइस ऑफ ए ओ बी, सी ओ डी इज़ 4 टाइम्स ऑफ ए ओ बी एंड डी ओ ए इज़ 5 टाइम्स ऑफ ए ओ बी, फाइंड ऑल द 4 एंगल्स। आपने सिंपली इस पूरी लाइन में देखना है कि कौन सा एंगल मोर टाइम यूज़ हुआ है, मोर टाइम वन यूज़ हुआ है। जैसे ए ओ बी ए ओ बी ए ओ बी, ए ओ बी ज़्यादा दफ़ा यूज़ हुआ है तो आप ए ओ बी को लेट करोगे कि वो किसके इक्वल है, एक्स डिग्री के इक्वल है। तो यहाँ पे हम लेट कर लेते हैं, लेट एंगल साइन आप इस फॉर्म में भी लगा सकते हो, और अगर आपने इस फॉर्म में एंगल साइन लगाना है तो आप वैसे भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पे एंगल ए ओ बी किसके इक्वल आ गया, एक्स डिग्री के। अब फर्स्ट उसने कहा था बी ओ सी, तो यहाँ पे बी ओ सी एंगल लिख लेते हैं। उसके अलावा नेक्स्ट है सी ओ डी, उसके अलावा एंगल डी ओ ए। 4 एंगल्स थे, हमने वो 4 के 4 नेम लिख दिए। एक्स डिग्री था, फर्स्ट उसने कहा है ट्वाइस है, ट्वाइस का मतलब 2 से मल्टीप्लाई, 2x डिग्री आ जाएगा। उसी तरह सी ओ डी उसने कहा है 4 टाइम्स है, 4 टाइम्स मतलब 4 से मल्टीप्लाई। उसी तरह नेक्स्ट डी ओ ए का है 5 टाइम्स, मतलब 5 से मल्टीप्लाई होगा। अब जहाँ पे टोटल 4 एंगल्स गिवन है, एक ये और 4 एंगल्स जब कंप्लीट होते हैं तो ये पूरी रोटेशन कंप्लीट होती है। तो जब पूरी रोटेशन कंप्लीट हो रही है इट मीन्स कि ये सब एंगल्स को प्लस करके 360 डिग्री आएगा। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं एक्स डिग्री प्लस 2x डिग्री प्लस 4x डिग्री प्लस 5x डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री एंगल एट अ पॉइंट। तो ये हमारे पास आ गई एंगल्स एट अ पॉइंट। अब टोटल एक्स आपने काउंट करने हैं, जैसे यहाँ पे ये सिंगल एक्स है तो 1 आ जाएगा साथ, 1 और 2 3, 3 और 4 7, 7 और 5 12x। तो यहाँ पे 12x डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री, डिग्री डिग्री से कैंसिल, x इज इक्वल टू 360 डिवाइडेड बाई 12, तो x इज इक्वल टू 30 आ गया।
उसके बाद हमने क्या करना है, फाइंड ऑल दी 4 एंगल्स, मतलब जो एंगल आपने लेट किए हैं वो सारे के सारे एंगल्स आपने फाइंड करने हैं। अब जो सेम एंगल्स हैं वो आपने लिखने हैं। फर्स्टली हमारे पास था एंगल AOB इज़ इक्वल टू एक्स डिग्री था, और एक्स की जगह पे 30 अगर हम पुट करते हैं तो 30 डिग्री आ गया। उसी तरह एंगल BOC है, वो क्या है, 2x डिग्री है। 2 एज इट इज़ एक्स की जगह पे 30 पुट किया तो हमारे पास आ गया 60 डिग्री। थर्ड एंगल COD है, COD 4x डिग्री था। 4x की जगह पे 30 पुट कर देना, तो यहाँ पे 4 3 12 तो 120 डिग्री आ गया। उसी तरह जो लास्ट एंगल था हमारे पास था एंगल DOA था, और DOA हमारे पास 5x डिग्री था, तो यहाँ 5x डिग्री पुट किया, 5x की जगह पे 30 पुट कर दिया, तो 5 3 15 150 डिग्री एंगल आ गया। अगर आप इन चारों एंगल्स को प्लस करोगे तो 360 डिग्री बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, गिवन दैट AOB एंड COD आर स्ट्रेट लाइन्स, मतलब 2 स्ट्रेट लाइन्स गिवन है हर एक पार्ट में। फाइंड द वैल्यूज ऑफ द अननोन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स। तो फॉलोइंग फिगर्स में से अननोन वैल्यू फाइंड करनी है आपने। सिंपली हम ए पार्ट अगर देखते हैं तो ये दोनों स्ट्रेट लाइन्स है, तो स्ट्रेट लाइन्स की प्रॉपर्टी में हमने अभी तक 3 प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं। फर्स्टली adjacent angle on a straight line, second angle at a point, and third one is vertically opposite angles। तो ये पूरा एक सर्कल कंप्लीट नहीं है, इट मीन्स वर्टिकली एंगल एट अ पॉइंट प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं होती, बाकी 2 प्रॉपर्टीज़ रह गई। तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स वाली प्रॉपर्टी देखें, ये एंगल और ये एंगल दोनों इक्वल है, इट मीन्स ये पूरा एंगल इस पूरे एंगल के इक्वल होगा। वर्टिकली ऑपोजिट हैं तो इक्वल होगा, 2B डिग्री प्लस 13 डिग्री इज इक्वल टू 103 डिग्री आ जाएगा। यहाँ से B फाइंड कर लेंगे, और CA डिग्री अगर हम COD वाली स्ट्रेट लाइन देखते हैं तो ये एक सेमी सर्कल बन रहा है, तो सेमी सर्कल बन रहा है, इट मीन्स 103 डिग्री प्लस 7A डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री आ जाएगा। तो यहाँ से हम A फाइंड कर लेंगे। तो फर्स्ट पार्ट हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 A पार्ट, तो यहाँ पे 2B डिग्री प्लस 13 डिग्री तो इक्वल आ गया हमारे पास 103 डिग्री के। ये हमारे पास प्रॉपर्टी आ गई, वर्टिकली ओपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं इसलिए हमने इक्वल लिखे हैं दोनों। उसके बाद है हमारे पास 2B डिग्री इज इक्वल टू 103 डिग्री माइनस 13 डिग्री, कांस्टेंट थी तो उस साइड पे चली गई, माइनस हो गई, तो 103 में से 13 माइनस किया तो 90 डिग्री। अब 2B डिग्री आ गया, डिग्री डिग्री से कैंसिल, B इज इक्वल टू 90 डिवाइडेड बाई 2, तो B की वैल्यू आ गई 45। अब नेक्स्ट हमने फाइंड करना है 7A डिग्री प्लस 103 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 7B डिग्री प्लस 103 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, और प्रॉपर्टी आ गई एडजेसेंट एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन। अब यहाँ पे 7A डिग्री था, यहाँ पे 7A डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 103 डिग्री, तो यहाँ पे 7A डिग्री आ गया, 180 में से 103 माइनस करने हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 77 डिग्री आ जाएगा। अब यहाँ पे A डिग्री 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 से कैंसिल कर दे, तो यहाँ A इज़ इक्वल टू 77 डिवाइडेड बाई 7 होगा, तो आंसर A इज़ इक्वल टू 11 आंसर आ गया। नेक्स्ट हम करेंगे इसका B पार्ट। B पार्ट में टोटल हमारे पास 3 अननोन्स हैं, जैसे E डिग्री, D डिग्री और C डिग्री। अगर हम 2 स्ट्रेट लाइंस को देखते हैं, जैसे ये स्ट्रेट लाइन है और एक ये हमारे पास स्ट्रेट लाइन है, तो इस स्ट्रेट लाइन के अकॉर्डिंग वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। ये एंगल इस एंगल के इक्वल आ गया, मतलब 62 और 49 को प्लस करें तो E डिग्री के इक्वल लिख सकते हैं। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, पहले E डिग्री फाइंड करेंगे। B पार्ट है हमारे पास, E डिग्री इज इक्वल टू 62 एंड 49,
62 डिग्री प्लस 49 डिग्री, और यहाँ पे लिख दिया हमने वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, तो सिंपली आपने इन दोनों को प्लस कर लेना है। 9 10 11 1 आ गया, 1 कैरी चला गया, 5 और 6 11 बन गया, 1 11 डिग्री, डिग्री डिग्री से कैंसिल, और ई इज़ इक्वल टू 1 11 आ गया। ठीक है, उसके बाद हमने नेक्स्ट पार्ट करना है इसका, अब डी फाइंड करना है। अगर हम ये स्ट्रेट लाइन देखते हैं तो ये पूरा एंगल सेमी सर्कल बन रहा है, तो सेमी सर्कल में तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री है, तो डी डिग्री यहाँ पे हम लिख देते हैं, यहाँ पे हम लिखेंगे डी डिग्री प्लस 62 डिग्री प्लस 49 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, और ब्रैकेट में लिख देंगे एडजेसेंट एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन। ये प्रॉपर्टी अप्लाई कर दी। उसके बाद हमने क्या करना है, डी डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 62 डिग्री और माइनस 49 डिग्री। तो सिंपली क्या करना है, सबको माइनस करेंगे तो हमारे पास डी डिग्री का आंसर आ जाएगा। हमारे पास आंसर आ गया 69 डिग्री, डिग्री डिग्री से कैंसिल, तो डी इज़ इक्वल टू 69 आ गया। उसके बाद है लास्ट पार्ट, हमारे पास सी फाइंड करना है। तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, तो डी डिग्री किसके इक्वल आ गया, 3C डिग्री के। तो यहाँ से हम फाइंड कर लेंगे डी डिग्री इक्वल हो गया 3C डिग्री के। डी डिग्री की ऑलरेडी हमने वैल्यू फाइंड की हुई है, और साथ में यहाँ प्रॉपर्टी लगा देंगे वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। तो यहाँ पे सिंपली डी की जगह पे आपने क्या लिखना है, 69 डिग्री इज इक्वल टू C डिग्री, 3 मल्टीप्लाई ऑपोजिट साइड पे डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पे 3 आ गया, तो यहाँ पे जब डिवाइड किया गया तो हमारे पास आ गया 23, डिग्री डिग्री से कैंसिल, और C की वैल्यू आ गई 23। नेक्स्ट हम करेंगे इसका सी पार्ट में भी ये दोनों आपके पास दो स्ट्रेट लाइंस गिवन है। तो यहाँ पे वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स इक्वल हैं। आप सबसे पहले नोटिस करना है कि जो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स गिवन है उसमें सिर्फ एक अननोन आना चाहिए, जैसे एफ़ है, इसमें भी एफ़ है, मतलब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं इजीली। तो यहाँ पे हमने वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स इक्वल रख दिए। अब यहाँ पे हमने लिख देना है, सी पार्ट है हमारे पास 7F डिग्री प्लस 5 डिग्री इज़ इक्वल टू 2F डिग्री प्लस 35 डिग्री। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल हैं, तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स वर्ड लिख देंगे, प्रॉपर्टी अप्लाई कर दी। अब अरेंज करना है 7F डिग्री, यहाँ पे प्लस 2F डिग्री है तो इस साइड पे माइनस 2F डिग्री आ गया। उसके बाद 35 डिग्री और प्लस 5 है तो अपोजिट माइनस 5 डिग्री आ गया। अब 7 में से 2 माइनस किए तो 5F डिग्री इज इक्वल टू 35 में से 5 माइनस किए तो 30 डिग्री, डिग्री डिग्री से कैंसिल, F इज़ इक्वल टू 30 डिवाइडेड बाई 5, तो F इज़ इक्वल टू 6 आ गया, मतलब F की वैल्यू हमारे पास 6 आ गई। अब नेक्स्ट हमने फाइंड करना है 2G डिग्री। अब यहाँ पे आप ये वाला सेमी सर्कल लो या इस साइड वाला सेमी सर्कल लो, दोनों से वैल्यू फाइंड हो जाएगी। तो मैं आप COD वाली वैल्यू लेने लगी हूँ, मतलब ये दोनों सर्कल्स, दोनों एंगल्स लेके इसको सॉल्व करेंगे। जैसे हमारे पास आ गया 7F डिग्री प्लस 5 डिग्री प्लस 5G डिग्री प्लस 18 डिग्री। यहाँ पे हमने ले लिए 7F डिग्री प्लस 5 डिग्री प्लस 5G डिग्री प्लस 18 डिग्री इज इक्वल टू हमारे पास आ गया 180 डिग्री। एडजेसेंट एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन, तो यहाँ पे हमने ये लिख लिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, सिंपली 7F की वैल्यू हमारे पास 6 आई है तो 6 पुट करेंगे, 7x की जगह पे 6 पुट कर दिया, डिग्री एज इट इज़ प्लस 5 डिग्री प्लस 5G डिग्री प्लस 18 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री आ गया। उसके बाद क्या है, 7 को 6 से मल्टीप्लाई करना है, 42 डिग्री प्लस 5 डिग्री प्लस 5G डिग्री प्लस 18 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। 5G डिग्री इधर ही रहने देना है, 180 में से बाकी सारी कांस्टेंट टर्म्स माइनस कर देनी है, माइनस 42 डिग्री माइनस 5 डिग्री माइनस 18 डिग्री, 5G डिग्री एज इट इज़
इन सब को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास सोल्यूशन क्या आएगा इसका, 115 डिग्री आ गया। डिग्री डिग्री से कैंसिल, जी इज़ इक्वल टू 115 डिवाइडेड बाय 5। तो इसको डिवाइडेड बाय 5 किया तो हमारे पास आंसर आ गया जी इज़ इक्वल टू 23। अब हम नेक्स्ट करेंगे इसका डी पार्ट। डी पार्ट में हमारे पास 2 स्ट्रेट लाइन्स गिवंस हैं, एक ये और एक ये, दोनों स्ट्रेट लाइन है और ये एंगल 90 डिग्री गिवन है। अब 2 स्ट्रेट लाइंस में ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं लेकिन दोनों ही अननोन हैं, इट मीन्स हम ये यूज़ नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, पहले इस स्ट्रेट लाइन से जे फाइंड करेंगे, 104 डिग्री, 32 डिग्री एंड जे डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ पे हम पहले सॉल्व कर लेते हैं। डी पार्ट है हमारे पास 104, 32 एंड जे, 104 डिग्री प्लस 32 डिग्री प्लस जे डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ पे आ गया एडजेसेंट एंगल्स ऑन आ स्ट्रेट लाइन। तो ये प्रॉपर्टी अप्लाई कर दी। उसके बाद आपने क्या करना है, जे डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 104 डिग्री माइनस 32 डिग्री। सिंपल आपने सबको माइनस करना है तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे आ गया 44 डिग्री। डिग्री डिग्री से कैंसिल कर दिया तो जे का आंसर क्या आ गया, 44। अब उसके बाद हमने क्या करना है, जे जो है 2i डिग्री के वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं। तो हम क्या करेंगे, दोनों को इक्वल रखेंगे। 2i डिग्री इज इक्वल टू जे डिग्री, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। तो यहाँ पे आपने सिंपली क्या करना है, डिग्री डिग्री से कैंसिल कर देना है और 2i, जे की वैल्यू आपको ऑलरेडी गिवन है, जे की वैल्यू 44 पुट कर दी। i इज़ इक्वल टू 44 डिवाइडेड बाय 2, तो i की वैल्यू क्या आ गई, 22। 2 अननाउन्स फाइंड हो गए। उसके बाद है हमारे पास एक अननाउन रह गया, एज। अब एज जो है, अगर हम इस सेमी सर्कल को देखें तो इस सेमी सर्कल के अकॉर्डिंग हमारे पास कितने एंगल्स आ रहे हैं, 1 2 3 एंड 4 एंगल्स को सम करके इक्वल 180 रखेंगे तो हमारे पास एज फाइंड हो सकता है। ये 90 डिग्री है, 2i डिग्री प्लस एच डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस 24 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 2i डिग्री प्लस एच डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस 24 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। और यहाँ पे प्रॉपर्टी आ गई एडजेसेंट एंगल्स ऑन आ स्ट्रेट लाइन। तो यहाँ पे 2i की वैल्यू आ गई 22 डिग्री, यहाँ पे हमने फाइंड की हुई है, प्लस एच डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस 24 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब 2 को इससे मल्टीप्लाई किया तो 44 डिग्री प्लस एच डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस 24 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब एच डिग्री इधर ही रहेगा, बाकी सारी वैल्यूज़ अपोजिट साइड में माइनस हो गई। 44 डिग्री माइनस 90 डिग्री माइनस 24 डिग्री, एच डिग्री इज इक्वल टू, तो एच डिग्री किसके इक्वल आ गया, 22 डिग्री के। डिग्री डिग्री से कैंसिल, तो एच की वैल्यू आ गई 22। नेक्स्ट है हमारा 10A का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। इन द फिगर ए ओ बी एंड सी ओ डी आर स्ट्रेट लाइंस। मतलब इस पूरी लाइन में 2 स्ट्रेट लाइंस है, एक ये और एक ये स्ट्रेट लाइन है। उसके बाद उसने कहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। एक्स और वाई की वैल्यू फर्स्टली आपने फाइंड करनी है। अब अगर ये दोनों स्ट्रेट लाइंस हैं तो ये पूरा एंगल इस पूरे एंगल के इक्वल होगा, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, और दोनों में देखें एक ही अननोन है एक्स। तो इसका मतलब यहाँ से हम एक्स की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं इजीली। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे 6x डिग्री इज इक्वल टू 34 डिग्री और प्लस जो ब्रैकेट वाली वैल्यू है 186 डिग्री माइनस 4x डिग्री। तो ये आ गया हमारे पास वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। तो यहाँ पे आपने सिंपली क्या करना है, 6x डिग्री है, इस x वाली को इधर लेके आएंगे, प्लस हो जाएगी 4x डिग्री इज इक्वल टू 34 डिग्री प्लस 186 डिग्री। 4 और 6 कितना हो गया, 10x डिग्री इज इक्वल टू
इन दोनों को प्लस करेंगे, 6 और 4 10, 0 1 कैरी 9 और 3 हो गया 12, 2 आ गया 1 कैरी और 2 आ गया 220 डिग्री। डिग्री डिग्री से कैंसिल, x इज़ इक्वल टू 220 डिवाइडेड बाय 10, तो यहाँ पे 0 0 से कट हो गया, तो x की वैल्यू आ गई 22। उसी तरह हमने y फाइंड करना है। अब y के लिए देखें, ये एक सेमी सर्कल है, मतलब इन दोनों एंगल्स का सम किसके इक्वल होगा, 180 डिग्री। 6x डिग्री प्लस 3y डिग्री, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 6x डिग्री प्लस 3y डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ पे साथ लिख लिया एडजेसेंट एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन। तो यहाँ पे सिंपली x की वैल्यू हमने फाइंड की है, x की वैल्यू पुट कर देंगे 6 ब्रैकेट में 22 डिग्री एज इट इज़ प्लस 3y डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। 6 को 22 से मल्टीप्लाई किया तो सिंपली मल्टीप्लाई करके हमारे पास आंसर आ जाएगा 132 डिग्री प्लस 3y डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब 3y डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 132 डिग्री, तो 132 माइनस करना है 180 में से, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 48 डिग्री। 3y डिग्री है, डिग्री डिग्री से कैंसिल, y इज इक्वल टू 48 डिवाइडेड बाय 3, तो डिवाइडेड बाय 3 करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 16। y की वैल्यू आ गई 16। यहाँ पे हमने x और y की वैल्यू फाइंड कर ली है। अब नेक्स्ट है हमारे पास फाइंड ऑब्ट्यूस एंगल AOD एंड रिफ्लेक्स COE। अब ऑब्ट्यूस एंगल आपको पता है कि ग्रेटर देन 90 होता है और लेस देन 180 होता है। उसी तरह रिफ्लेक्स ग्रेटर देन 180 और लेस देन 360। अब यहाँ पे AOD है, AO और D। अब AOD की लाइन को आपने देखना है कि कौन सी साइड ऑब्ट्यूस होगी और कौन सी रिफ्लेक्स। अब यहाँ पे इनर साइड अगर हम देखते हैं तो ये ग्रेटर देन 90 है और लेस देन 180 है, तो इट मीन्स ये ऑब्ट्यूस होगा। तो यहाँ पे दो एंगल्स आ रहे हैं, तो हम सिंपली क्या लिखेंगे यहाँ पे, ऑब्ट्यूस एंगल क्या है, एंगल हमारे पास AOD इज इक्वल टू, एंगल को आप एंगल साइन से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास दो एंगल्स है, 34 डिग्री प्लस 186 डिग्री माइनस 4x डिग्री। अब यहाँ पे आपने सिंपली क्या करना है, जो x की वैल्यू फाइंड की होगी वो आपने x की वैल्यू यहाँ पुट कर देनी है। 34 डिग्री प्लस 186 डिग्री माइनस 4, और x की वैल्यू आपने फाइंड की थी 22 डिग्री, तो 22 डिग्री पुट कर दिया। 34 डिग्री प्लस 186 डिग्री माइनस 4 2 ज़ा 8, 4 2 ज़ा 8, मतलब 88 डिग्री आ गया। अब आपने सिंपली इन सबको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद आंसर फाइंड करना है, तो यहाँ पे हमारे पास आंसर आ जाएगा 132 डिग्री। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप कि ये क्या है, 90 प्लस और 180 लेस, ये एंगल हमारे पास आ गया ऑब्ट्यूस। उसी तरह हमने नेक्स्ट फाइंड करना है रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल कौन सा था यहाँ पे, COE, तो COE लिख देंगे। अब COE के अकॉर्डिंग पहले चेक करते हैं, CO और E, एक इनर एंगल बन रहा है और एक आउटर बन रहा है। अब इनर जो है वो एक्यूट है, तो आउटर हुआ। आउटर के अकॉर्डिंग आपने देखना है कितने एंगल्स उसके अंदर आ रहे हैं, CO और E, मतलब यहाँ तक आपने देखना है। यहाँ से स्टार्ट होके इसमें आता है 6x डिग्री, 3y डिग्री एंड 186 डिग्री माइनस 4x डिग्री। तो यहाँ पे आपने तीनों एंगल्स, 3 एंगल्स आए हैं, तीनों एंगल्स लिखने हैं। 6x डिग्री प्लस 3y डिग्री प्लस 186 डिग्री माइनस 4x डिग्री। तो यहाँ पे हमने ये सारे एंगल्स लिख दिए। अब यहाँ पे 6x की जगह 22 डिग्री आ गया, प्लस 3y की जगह 16 डिग्री आ गया, प्लस 186 डिग्री माइनस 4x की जगह 22 डिग्री आ गया। अब इसको सॉल्व करेंगे हम, 6 को 22 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 132 आ गया, प्लस 16 को 3 से करना है तो 16 मल्टीप्लाई 3 करेंगे तो हमारे पास आंसर आ गया 48 डिग्री, प्लस
186 डिग्री माइनस 88 डिग्री। अब आपने क्या करना है, इन सबको सिंपली सॉल्व कर देना है। 132 प्लस 48 प्लस 186 एंड माइनस 88, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 278। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये रिफ्लेक्स एंगल है जो 180 से बड़ा और 360 से छोटा होता है। तो यहाँ पे हमारी 10A एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है।